Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Adha from mathemath.com. Let's start with question number 3, part number 2. The statement of the question is ax square plus 4x minus a is equal to 0. करना ये है कि इसे कंप्लीट स्केयरिंग करके इसको जो है ना वो सॉल्व करना है। मैंने पहले भी बताया कि जिस वक्त हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इस पूरी इक्वेशन में x वेरिएबल है तो x की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो और दूसरा टिप इसके अंदर ये है कि दूसरा जो चीज इसके अंदर हमने देखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, a प्लस बी वाला या a माइनस बी वाला। उसकी टोटल डिपेंडेंस जो सेंटर वाली हमारे पास जो भी सेंटर में होता है उसकी अलामत पे रहा है, उसके साथ क्या साइन लगा हुआ है। इसके साथ अगर प्लस 4x का साइन है तो इसका मतलब है हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर a x स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर a को किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाए यहाँ से तो ये x स्क्वायर हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से कहते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड्स पर a से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a होल डिनोमिनेटर a यानी a से डिवाइड किया। इसी तरह से इक्वेशन का उसूल ये है कि आप दोनों साइड पर उसको डिवाइड करें, सो ये आपके पास 0/a आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये a जो है ये तमाम के बटे में चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये ax स्क्वायर ओवर a आ जाएगा, 4x ओवर a आ जाएगा, माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0/a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x ओवर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो सेंटर में हमारे पास जो भी रकम है, ये सेंटर वाली रकम जो है ये हमारी इक्वल है, ये प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसके अंदर इस फार्मूले के तहत इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास है a स्क्वायर, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये हमारा x है, तो ये हम x को a अज्यूम कर लेते हैं। सो ये x का स्क्वायर आ गया प्लस 2, ये 2 आ गया मल्टीप्लाइड बाई इनटू a हमारा x है, सो 2x आ गया। अब आप यहाँ देखें, अब यहाँ रुकें और यहाँ देखें कि ये आपके पास 4x ओवर a है, जबकि हमारा यहाँ तक जो है 2x सिर्फ बना है। तो अब इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 4x ओवर a बन जाए, इसको 2 ओवर a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें अगर 2 ओवर a से मल्टीप्लाई करें तब जाके ये आपके पास 4x ओवर a बनेगा, यानी ये 2x मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर a, तो ये आपके पास 4x ओवर a आ जाएगा। अब ये जो 2 ओवर a आपने दूसरी रकम इसमें इसके साथ आपने मल्टीप्लाई की है, ये 2 ओवर a का स्क्वायर ऐड भी कर दें, 2 ओवर a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और ये -1 बिल्कुल इसके साथ इसी तरह से आ गया। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक चीज जो कि इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वो ये कि ये इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इस इक्वेशन के इक्वल है। इसके अंदर x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x ओवर a है, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज मिलके 4x ओवर a बना रही है। यहाँ पे आपके पास अच्छा, अब ये अगर मैं किसी भी जगह पर एक चीज को ऐड कर दूं, बेशक मैं 1000 ऐड कर दूं, 1000 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये -1 बिल्कुल इसके साथ इसी तरह से आ गया। अब ये सारा काम करने का सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ से इतनी सारी चीज जो है ये अलग से निकल आए, ताकि ये बेसिकली अब आप देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a ये है, b ये है, तो फार्मूला ये कहता है कि इसको आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दें। सो मैं इसे लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a x है प्लस b 2 ओवर a है का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 2 ओवर a का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये आपके पास 2 ओवर a है, 2 ओवर a का स्क्वायर है, तो ये आपके पास 4 ओवर a स्क्वायर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 ओवर a
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आ जाएगा, यानी 4/a स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा और a स्क्वायर जो है यहाँ पे आपके पास 4 ही रहेगा और यहाँ पे 4 प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने करना कुछ ये है कि यहाँ से x की क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो यहाँ से स्क्वायर को हम रिमूव करते हैं। स्क्वायर की रिमूवल के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास x प्लस 2/a का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास x प्लस 2/a यहाँ पे बच गया। यहाँ पे 4 प्लस a स्क्वायर ओवर, अब यहाँ a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट आया, ये स्क्वायर रूट और a स्क्वायर आपस में यानी a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे a बच गया। तो अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से हमने किया, सिर्फ इस तरह से है कि जिस वक्त हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये चीज हमारे पास प्लस माइनस में आ जाती है, और इसी को हम एक दफा यहाँ पे अब इस तरह से हुआ है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ 2/a है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके माइनस 2/a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में a है तो a ही कॉमन है, a ही एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 प्लस -4 प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ, तो यही इसका जो है ना ये x इज इक्वल टू, क्योंकि ये है तो ये इसका सॉल्यूशन सेट और x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को इन टाइम रिस्पॉन्स दे सकें। और इसके अंदर जो एक स्टेप था गालिबन यहाँ पे इसको मिसिंग इसीलिए रखा गया ताकि आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती या किसी जगह पे एलसीएम की समझ नहीं आती तो आप इम्पोर्टेंट टिप्स को देख लें, और लेकिन आप किसी भी वक्त हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।